वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 11 दिसंबर 2025 और 11 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये कल यानी 10 दिसंबर को मनाया गया है। दुनिया भर के लोगों को मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। सभी जाति, धर्म और लिंग को समानता, न्याय और गरिमा मिल सके, इसके लिए 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। इसलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम आपको याद रखनी है। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की थीम है ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल। फिर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, कल ही 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल जी की पुण्यतिथि मनाई गई है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि मनाई जाती है। यह दिन नोबेल पुरस्कार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस बार नोबेल पुरस्कार 2025 के मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिए गए हैं। विजेताओं की सूची यहाँ पर लगी हुई है। तो नोबेल पुरस्कार 2025, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 इम्यून सिस्टम को अपने शरीर पर हमला करने से रोकने वाली नियामक टी कोशिकाओं और P3 जीन की खोज के लिए। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 मैरी ई ब्रंको, फ्रेड राम्सडेल और सिमेन सकुगुची को मिला है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटिटीकरण की खोज के लिए। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 जॉन क्लार्क, मिशेल एच रेवरेट और जॉन एम मार्टिनिस को मिला है। आपको ध्यान रखना है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए, जो गैस भंडारण और कैटालिसिस में उपयोगी है। इसके लिए सुसुम किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यम यागी को मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए, जो अराजकता के बीच कला की शक्ति को दर्शाती हैं। इसके लिए लास जलो क्रासजना होरकाई को मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 और शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही के खिलाफ अथक प्रयासों के लिए मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 नवाचार प्रेरित आर्थिक वृद्धि की व्याख्या के लिए जोयल मेकिर, फिलिप आगियन और पीटर हॉविट को मिला है। ये नोबेल पुरस्कार 2025 हैं। आप इनको एक बार फिर देख लीजिए। अच्छा, 10 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन पेटा जैसी संस्थाएं, इस दिन जो अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस है, इस दिन पेटा जैसी संस्थाएं पशु अधिकारों के लिए कार्य करने वालों को सम्मानित करती हैं और प्रोत्साहित करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेटा इंडिया का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये नामित हुई है रवीना टंडन। ये जो पेटा है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो पेटा इंडिया का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन को नियुक्त किया गया है। पेटा इंडिया एक ऐसी संस्था है जो पशुओं की सुरक्षा और उनके प्रति होने वाली क्रूरता को रोकने के लिए काम करती है। यह हर साल उन लोगों को सम्मानित करती है जो पशुओं की मदद करते हैं। इस बार बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला है। यह सम्मान इनके लंबे समय से चले आ रहे पशु अधिकारों के प्रति समर्पण, मानवीय शिक्षा के समर्थन, वन्य जीव सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों और सभी जीवों के प्रति करुणा को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कहाँ खुला? ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? तो ये खुला है केरल में। मामलों के त्वरित निपटान, लंबित मामलों की कमी और न्यायालय से संस्था के कुशल एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट
केरल में खुला है। यह केरल गृह विभाग द्वारा अधिसूचित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का एक विशेष न्यायालय है। अब केरल की बात है तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है हाल ही में द ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो द ग्लोबल एयर शो 2025 की मेजबानी यूएई की कैपिटल अबू धाबी में हो रही है। द ग्लोबल एआई शो 2025, इसकी थीम आपको याद रखनी है। इसकी थीम है एआई 2031। इसका आयोजन यूएई की कैपिटल अबू धाबी में किया जा रहा है। यह एक प्रमुख मंच है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य का नेतृत्व कर रहा है। इसके आयोजन का उद्देश्य जो है वो प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और प्रमुख उद्योग जगत के जानी मानी हस्तियों को एक मंच पर लाना है। नेक्स्ट है हाल ही में बेलारूसी तस्करों द्वारा गुब्बारे उड़ाने के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो ये लिथुआनिया ने की है। रूस समर्थित बेलारूस के तस्कर इन गुब्बारों का उपयोग सिगरेट जैसी वस्तुओं की तस्करी के लिए करते थे, जिससे लिथुआनियाई हवाई क्षेत्र में बार बार उल्लंघन हुआ और देश के मुख्य हवाई अड्डे देश का जो लिथुआनिया का जो प्रमुख हवाई अड्डा है विनियस हवाई अड्डा, इसको कई बार बंद करना पड़ा। लिथुआनियाई सरकार ने इस घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए आपातकाल की घोषणा की है। कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग के बाद यह घोषणा की गई। जो लिथुआनिया है ये नाटो का सदस्य है और रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन का मुख्य समर्थक भी रहा है। लिथुआनिया यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एक देश है। इसकी कैपिटल है विनियस। इसकी करेंसी है यूरो और लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैं गिटानास नौसेदा। ये हैं गिटानास नौसेदा। नेक्स्ट है हाल ही में किसने 2023-24 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए हैं। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में भारत की समृद्ध शिल्प विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण में योगदान का जश्न मनाते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने 2023-24 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें देश भर के 23 कारीगरों को सम्मानित किया गया है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पारंपरिक शिल्प कौशल में उत्कृष्टता को चिन्हित करते हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हाल ही में किससे अपना पहला जेनजेड पोस्ट ऑफिस खोला है? तो ये खोला है केरल ने। इंडिया पोस्ट ने एक नई पहल की शुरुआत करते हुए केरल के कोट्टायम में राज्य का पहला जेनजेड पोस्ट ऑफिस खोला। यह एक्सटेंशन काउंटर सीएमएस कॉलेज के अंदर स्थित है और इसे सीएमएस कॉलेज के छात्रों द्वारा डिजाइन किया गया है और यह छात्रों के लिए ही बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय पर्व को विश्व धरोहर घोषित किया है? तो अभी यूनेस्को ने दिवाली को विश्व धरोहर घोषित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। दिवाली अंधकार से प्रकाश और करुणा का प्रतीक है और विश्व भर में मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में भारत की 15 सांस्कृतिक विरासतें हैं, जिसमें से यहाँ पे विवरण मैंने दिया हुआ है। रामलीला को 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को की। गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव 2009 में शामिल किया गया था। ये इस प्रकार विवरण दिया हुआ है। नवरोज जो पारसी का नववर्ष उत्सव है, इसे 2016 में शामिल किया गया है। योग को 2016 में शामिल किया गया था। कुंभ को 2017 में शामिल किया गया था। कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया था और गुजरात के गरबा को 2023 में शामिल किया गया था और अब 2025 में दिवाली को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में $17.5 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने देश भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में सहयोग के लिए $17.5 अरब का निवेश करने की घोषणा की है। यह माइक्रोसॉफ्ट का एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को न्यू मैक्सिको में बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है और यह दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर कंपनियों में से एक है। इसके सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। नेक्स्ट है हाल ही में अडानी ग्रुप किस राज्य में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डाटा सेंटर स्थापित करेगा? तो ये स्थापित करेगा
तेलंगाना में। भारत की डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अडानी ग्रुप तेलंगाना में 48 मेगावाट का हरित डेटा सेंटर स्थापित करेगा। यह अत्याधुनिक सुविधा AI द्वारा संचालित होगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 नामित किया है? तो ये नामित किया है नील मोहन। ये यूट्यूब के CEO हैं। सबसे पॉपुलर ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्मों में से एक यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन और ये भारतीय मूल के हैं। इनको टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर 2025 नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नील मोहन ये 2023 से यूट्यूब की कमान संभाल रहे हैं। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, अमेरिका। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो। निश्चित ही आपको इस चैनल से काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।